अभी हम देखेंगे एल्किन और एल्काइन में समवायता, आइसोमेरिज्म इन एल्किन्स एंड एल्काइन। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं C4H8 की जो यौगिक है, इसकी जो संरचना, ये दो तरह से संरचना इसका बनता है। यहाँ पर 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। ये सब सिंगल आबंध से है। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन है द्विआबंध से जुड़ा हुआ है, ये असिमेट्रिक है। यहाँ पर देखते हैं इसके जो नाम है ब्यूट-1-इन। यहाँ पर देखते हैं ये भी 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर सिंगल आबंध से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ 1, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। और पहला वाला इधर ये कार्बन है, इसे सिंगल आबंध, और यहाँ पर ये डबल आबंध से कार्बन कार्बन इसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4 है, 1 2 ये हाइड्रोजन जुड़ा है, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पर जो पहला में ही द्विआबंध है इधर से, तो ये ब्यूट-1-इन है। यहाँ से 1 2 और ये 2 3 के यहाँ पर पहला और दूसरे के बाद द्विआबंध है, ये ब्यूट-2-इन है। ठीक है, तो दोनों संरचनाएं एल्किन दर्शा रही है और दोनों का जो सूत्र है C4H8 है। दोनों यौगिकों के द्विबंध की स्थिति में भिन्नता का कारण यह समवायता उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे स्थिति समवायता कहते हैं। स्थिति समवायता भी श्रृंखला समवायता के समान एक प्रकार की संरचनात्मक समवायता है। यहाँ दोनों यौगिकों का आणविक सूत्र एक ही है, किंतु जो संरचना में अंतर के कारण उनके गुण अलग अलग हैं और उनके नाम भी भिन्न हैं। ठीक है, इस चित्र में हम देखते हैं, पहला जो ये वाला जो चित्र बना है उसमें क में कि यहाँ पर हम ब्यूट-1-इन, ठीक है, इसको ब्यूट-1-इन कहेंगे। इस नाम में पहला जो भाग है सीधी मूल श्रृंखला में उपस्थित कार्बन दर्शा रहा है। ठीक है, पहला जो सीधी है वो कार्बन को दर्शा रहा है। इसके बाद एक अंक लिखा है, यहाँ पर एक अंक लिखा हुआ है। ठीक है, जो अणु में द्विबंध का स्थान दर्शा रहा है, एक अंक जो लिखा है ये कार्बन के ब्यूट कार्बन को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो 1 अंक है वो यहाँ द्विआबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, पहला में। उसके बाद जो इन है, ठीक है, तथा इन है, यह दर्शाता है कि एल्किन परिवार का यह सदस्य है। ठीक, शब्दों और अंकों के मध्य लघु रेखा होती है, इसी प्रकार, ठीक है, इसी शब्द और अंक के मध्य लघु है। इसी प्रकार जो दूसरा यहाँ पर ये वाला जो बना है, इसको हम खा बोल देते हैं, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें भी ब्यूट-2-इन है, क्योंकि जो ब्यूट को कार्बन को दर्शा रहा है और 2-इन है, मतलब 1 और 2 के बाद ये द्विआबंध है और इन जुड़ा है, ये ब्यूट-2-इन है। ठीक है, इसको ब्यूट-2-इन कहा जाता है। स्थिति समवायता जो है एल्काइनों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे C4H6 है, ये C4H6 है, ये दो सीधी श्रृंखलाएं बनती है। यहाँ पर देखते हैं C4H6 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या दर्शा रहा है, C4H6 में ये वाला जो कार्बन की संख्या C4H6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 ये कार्बन है। तो यहाँ पर श्रृंखला समवायता में देखेंगे कि ये ब्यूट-1-इन है। ठीक, यहाँ ट्रिपल आबंध है, ट्रिपल आबंध। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 और इस कार्बन के साथ 1। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये इसके साथ कोई हाइड्रोजन है, ये भी ट्रिपल आबंध से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों संरचनाएं स्थिति समवायता है। उनके नामों में पहला भाग ब्यूट दर्शाता है, ठीक है, पहला भाग ब्यूट दर्शाता है, कार्बन है, और अणु में 4 कार्बन है और आइन दर्शाता है। ठीक है, ब्यूट और आइन दर्शाता है। ये एल्काइन समूह के सदस्य हैं तथा बीच का जो अंक है त्रिआबंध का स्थान दर्शाता है, यानी पहला दूसरा, यानी ये इस कार्बन के साथ स्थान दर्शा रहा है। तो यहाँ पर सॉरी ये वाला जो है त्रिआबंध, पहला दूसरा, तो ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन के साथ ये 2 ब्यूट
अल्काइल है, यानी ये इसका आबंध दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी एल्काइन अथवा एल्किन जिसमें कार्बन संख्या 4 या अधिक हो, उनमें स्थिति समवायता संभव है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं आबंधन के आधार पर हाइड्रोकार्बन। आबंधन के आधार पर हाइड्रोकार्बन है। अब तक हमने 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन एल्किन, पहला जो है एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये देखिए एल्किनों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और एल्काइन में त्रिबंध होता है। ठीक है, और एल्किन में सिंगल बंध। द्विबंधों तथा त्रिबंधों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। इसके विपरीत एल्केन में भी सभी परमाणुओं के बीच केवल एक बंध होते हैं, चाहे वह कार्बन कार्बन बंध हो अथवा कार्बन हाइड्रोजन बंध हो। ठीक है, आबंध में इस अंतर के आधार पर भी हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण संभव है। बहुबंध, द्वि या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इस तरह एल्किन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब तक जिन हाइड्रोकार्बन संरचनाओं को हमने देखा वे या तो सीधी अथवा शाखित श्रृंखला थी, पर यह संभव है कि कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर वलय बनाए। ऐसे बने सबसे छोटे वलय में 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 कार्बन, CH2 H2C CH2। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 3, ये साइक्लोप्रोपेन है। इसी प्रकार C4H8 देखते हैं, कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 8, साइक्लोब्यूटेन। यहाँ 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस अणु में प्रत्येक कार्बन 2 अन्य कार्बन और 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है। इसका आणविक सूत्र C3H6 है। ठीक है, इसी प्रकार 4 कार्बन वाला वलय में भी वलय संभव है। इसका सूत्र है C4H8। ठीक है, ये देखिए दोनों उदाहरणों में कार्बन के परमाणु वलय आकार में अवस्थित है। इसमें सभी परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध है। इनका सामान्य सूत्र जो है CnH2n, ये सामान्य सूत्र है। ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन को चक्रीय साइक्लोएल्केन कहते हैं। C3H6 को साइक्लोप्रोपेन तथा C4H8 को साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखने वाली जो बात है वो साइक्लोएल्केन और कुछ एल्किन का सूत्र समान है, अतः नाम लिखने से पहले संरचना जानना आवश्यक है। इस प्रकार कई अन्य चक्रीय हाइड्रोकार्बन संभव है। ठीक है, तो आज हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बन, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, थैंक यू।